हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है 1 2 3 4। अब मैंने आगे के टर्म्स लिखे नहीं हैं, तो आप अपने आप देख के समझ सकते हैं कि 4 के बाद क्या आएगा, 5 6 7, क्योंकि आपको यहाँ पे एक पैटर्न समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, -3 -2 -1 0। अब क्या आएगा अगला टर्म, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ आपको एक बात समझनी है कि इस पूरे चैप्टर में हम कुछ पैटर्न्स फाइंड करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं व्हाट इज टर्म। तो आप देख रहे हैं इस पूरी लिस्ट में जो ये इंडिविजुअल नंबर्स हैं वो क्या कहलाएंगे, टर्म्स कहलाएंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है। It is a term of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। तो यहाँ क्या बोल रहा है वो कि एक पूरी लिस्ट में जो नंबर्स हैं, मतलब आगे के जो नंबर्स हैं वो प्रीसीडिंग मतलब पिछला जो नंबर है उसमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड करके फाइंड आउट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखते हैं 1 से आया 2, 2 से आया 3, 3 से आया 4, 4 में अब क्या आप ऐड करेंगे कि 5 आ जाए, तो 1। तो 1 हो गया वो फिक्स्ड नंबर और 4 क्या हो गया उस केस में, 5 के लिए क्या हो गया, 4 एक प्रीसीडिंग नंबर हो गया। बस यहाँ एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो आपको पता होना चाहिए। तो अब हमको एक बात तो अच्छे से समझ में आ गई कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पहला है फर्स्ट टर्म और दूसरा है फिक्स्ड नंबर। तो अब जानते हैं इस फिक्स्ड नंबर को हम और क्या बोल सकते हैं। तो फिक्स्ड नंबर को हम बेसिकली कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जैसे कि इस केस में क्या हो गया, 1 से 2 बना, तो ये जो डिफरेंस है इनका ये कहलाता है हमारा कॉमन डिफरेंस, और जो ये 1 और -3 है ये हमारा कहलाएगा फर्स्ट टर्म। तो देखिए कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और इवन ज़ीरो भी हो सकता है। कैसे, जैसे आप देख रहे हैं 1 से 2 बना, तो आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप आगे वाला नंबर मतलब 2 में से 1 माइनस करेंगे। ऐसे ही इस वाले केस में भी 3 में से 2 माइनस करेंगे। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव वैलिड है। मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ पैटर्न दिया 3,3,3, तो इस केस में आप देख रहे हैं कि 0 भी आ रहा है कॉमन डिफरेंस, तो इसका मतलब ये तीनों ही केसेस हो सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि इन्हें हम डिनोट कैसे करते हैं। तो आप देखिए फर्स्ट टर्म को हम ए भी लिख सकते हैं और A1 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और कॉमन डिफरेंस को हम क्या मानते हैं, स्मॉल d। ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है 100 70 40 एंड 10। तो आप देखिए यहाँ पे कि इस केस में ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 100 और d मैंने अभी बताया कि कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म मतलब आगे वाला नंबर में से पिछला नंबर हम माइनस करते हैं। तो 70 माइनस 100, ध्यान रखना है कि कभी भी फर्स्ट में से सेकंड नहीं सब्ट्रैक्ट करना है, आपको आगे वाले नंबर से पिछला नंबर सब्ट्रैक्ट करना होता है, तब जाके आपका डी निकलता है। 70 माइनस 100 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -30। तो इस केस में ये क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। चलिए इस एग्जाम्पल से एक और चीज़ समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ मैंने 100 70 40 10 और ये डॉटेड बनाया है, दैट मीन्स ये जो सीरीज़ है वो इनफाइनाइट टाइम्स तक चल रही है। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लास्ट टर्म की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मान लेते हैं कि वो लास्ट टर्म हमने n मान लिया, मतलब an मान लिया, an उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, मतलब ये समझ रहे हैं हम कि ये जो सीरीज़ है वो n तक चल रही है। तो आप देखिए कि अब हमने क्या किया, इस वाले टर्म को a1 मान लिया, सेकेंड टर्म को a2 मान लिया और थर्ड टर्म को a3, ऐसे करते करते जो लास्ट टर्म आएगा उसको मैंने an मान लिया। तो सीधी सी बात है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये 2 है तो इससे पहले वाली क्या होगा, a1, उसी तरीके से an है तो उससे पहले वाला नंबर क्या होगा, an-1, है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं d को रिप्रेजेंट करूँ कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो अभी मैंने समझाया कि a2 में से a1 लिखेंगे या a3 माइनस a2 लिखेंगे या an में से an-1 लिखेंगे। इसका मतलब ये समझ में आता है कि अगर पैटर्न बन रहा है, अगर सीरीज़ बन रही है, तो कॉमन डिफरेंस ऑल थ्रू आउट द सीरीज़ क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप किसी से भी देख के निकाल सकते हैं, पर याद क्या रखना है कि आपको आगे वाले टर्म में से ही पिछला टर्म माइनस करना है।
तो अब जानते हैं कि हम किसी भी एपी की जनरल टर्म कैसे निकालेंगे। तो यहाँ सवाल ये आता है कि जनरल टर्म निकालने की हमें क्यों इतनी रिक्वायरमेंट है। तो आप देखिए कि हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक जनरल फॉर्मूला चाहिए होता है जिससे कि हम उस चीज़ को रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जाम्पल इस केस में मैंने मान लिया, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, 2, 4, 6, 8 मान लिया। तो आप ये नोटिस कर रहे हैं कि ये सभी क्या है, इवन नंबर्स है। तो आपको पता होगा कि हम इवन नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2n। कैसे, n क्या है, n कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, ध्यान रखिए 1 से स्टार्ट होगा। चलिए चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो आप देख रहे हैं कि इवन नंबर्स निकालने के लिए हमने एक जनरल टर्म बना लिया। उसी तरीके से AP के लिए भी एक जनरल टर्म होती है। तो इस वजह से हम आगे सीखते हैं एग्जाम्पल 2 से कि हम कैसे निकालेंगे जनरल टर्म। अब देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो अब हमें दो चीज़ें हमें अभी तक समझ में आई हैं। पहला कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, दूसरा कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो 1 इज़ द फर्स्ट टर्म इन दिस केस एंड D इज़ व्हाट, 2 - 1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो अब देखते हैं कि हम जनरल टर्म कैसे डिराइव करेंगे। पहले हम उसका डेरिवेशन देख लेंगे, उसके बाद फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। तो अब देखिए कि फर्स्ट टर्म क्या है, A, ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, T1 मान लिया। अब देखिए सेकेंड टर्म क्या है, 2। तो अब देखिए 2 आया कैसे, A के अंदर B को ऐड कर दिया, ठीक है, मतलब 1 + 1 इज़ 2। अब थर्ड देखिए, पहले था A, फिर था A + D, अब है A + 2D। चलिए देखते हैं, A इज़ व्हाट 1, D इज़ व्हाट 1। तो 1 × 2 इज़ 2, 2 + 1 इज़ 3। तो ये हमारा बन गया। सिमिलरली 4, तो ये क्या हो जाएगा, A + 3D। तो अब ऐसे करते हुए हमने लास्ट में निकाला अपना nth टर्म। तो उस केस में क्या होगा, A तो होगा ही होगा, आप देख रहे हैं सब में A तो कॉमन है। अब आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखेंगे कि जब यहाँ 4 है तो यहाँ पे क्या है 3, जब यहाँ 3 है तो यहाँ पर क्या है 2, और जब यहाँ 2 है तो यहाँ पे क्या है 1। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ ये चीज़ समझ में आती है कि एक कम टर्म होगा। तो अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या होगा, n - 1, और आप देख रहे हैं सब में क्या है, D कॉमन। तो बिल्कुल इस तरह से हमने अपने लास्ट टर्म को Tn से रिप्रेजेंट कर लिया। तो अब हमारा जनरल टर्म आ गया Tn = A + n - 1 × D। अब देखते हैं इससे रिलेवेंट क्वेश्चंस। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि रिड्यूस सिलेबस के बाद आपको सिर्फ सिंपलर क्वेश्चंस पे ही फोकस करना है। तो मैं उसी हिसाब से आपको आज प्रैक्टिस करवाऊंगी। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द nth टर्म, पहला। दूसरा, 16th टर्म ऑफ एन AP 3, 5, 7, 9, 11। तो स्टार्ट करते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें AP गिवन है तो हमने AP लिख ली यहाँ पे। अब वही कि दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, पहले वो लिख लेते हैं हम। फर्स्ट टर्म इज़ व्हाट 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज़ व्हाट 5 - 3 इज़ 2। अच्छा, आप आगे भी चेक कर सकते हैं, 7 - 5 करेंगे तब भी 2 आ रहा है, 9 - 7 करेंगे तब भी 2 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 2 आ गया। अब उसने हमसे पूछा क्या, nth टर्म निकालनी है। तो nth टर्म का मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, Tn = A + n - 1 × D। चलिए अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पे हमने A की वैल्यू 3 रख दी और D की वैल्यू रख दी 2। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे पहले देख लेते हैं। तो 2 का सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ, तो ये आ जाएगा 2n, और 2 का 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे 3 एज इट इज़ रखा है, 3 - 2 इज़ 1 और 2n हमने रख दिया। इसका मतलब ये इस सीरीज़ की क्या है, जनरल टर्म। ठीक उसी तरह से जैसे कि हमने इवन नंबर्स की 2n निकाली थी। तो यहाँ पे आपको n की वैल्यू नहीं रखनी है क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपको nth टर्म निकालना है। अब देखते हैं इसका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल उसमें पूछा है कि 16 टर्म निकालनी है आपको। तो आप देखिए फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ऐसे करते करते 16th टर्म क्या होगी। तो अब इस बार उसने n की वैल्यू हमें बता दी। तो हमने अपना फॉर्मूला लिखा, Tn = A + n - 1 × D। यहाँ पे T ऑफ 16 की वैल्यू पूछी है, T वैल्यू बता दी है n की, तो हमने वो पुट कर दी। यहाँ पे A की वैल्यू 3 थी, D की वैल्यू 2 थी। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बॉड मास के अकॉर्डिंग हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 16 - 1 इज़ 15 × 2, तो 15 × 2 इज़ 30, 30 + 3 इज़ 33। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है इस चैप्टर के, सिंपल क्वेश्चन पे ही आपको फोकस करना है।
तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।